दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी। दोस्तों तुम्हारा शिवलिंग का दर्शन करेगी इस नाम की दो सुंदर महिला। जी हां दोस्तों, सभी काम छोड़कर यह वीडियो सबसे पहले देख लो। आज नहीं देखा तो बहुत पछताओगे, कभी भी नहीं जान पाओगे कि आखिर यह लड़की कौन थी और क्यों तुम्हारा दर्शन करना चाहती थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कहानी पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है और यह लड़की सच्चे से भक्त है। शिव भक्ति का अच्छे से परिचय दे रहे हैं और इसके साथ ही दोस्तों पतिव्रता धर्म भी निभाना चाहती है। आप सोच रहे होंगे कि जब किसी लड़की से हमारी कोई शादी नहीं हुई है तो फिर पतिव्रत धर्म की बात कहां से आ जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को जानकारी के लिए बता देते हैं, आज के इस वीडियो में बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बस वीडियोस को अंत तक देखना है। दोस्तों सब कुछ आपको पता चल जाएगा, आखिर यह घटना आज क्यों उजागर हो रही है, क्यों आपके साथ घटना घटित होने जा रही है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि सभी लड़कियां महादेव की पूजा इसलिए भी करते हैं, सोमवारी का व्रत इसलिए भी रखती है कि उसका सुंदर की प्राप्ति हो, मन चाहे वह की प्राप्ति हो। और दोस्तों जिनकी भक्ति सच्ची होती है, जिनकी सच्ची श्रद्धा होती है, उनकी पुकार जरूर सुनते और उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। साथियों, यह लड़की आपके पूर्व जन्म की पत्नी है, आज भी आपके लिए उतना ही प्यार रखती है और आज आपको महादेव बनाकर शिवलिंग की पूजा करना चाहती है, आपके कान कान में बचाना चाहती है। दोस्तों यह बात सुनकर कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है और यह सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते। हमारा भविष्यवाणी आज तक कभी गलत नहीं हुआ है। जिन्होंने भी देखा है दोस्तों, ध्यान से सुना है, उनका लाभ ही लाभ हुआ है। और आज इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका सच्चा साथी, सच्चे प्रेमिका आपको मिल जाए। चाहे दोस्तों आप शादीशुदा हो, चाहे फिर कुंवारे हो, फिर भी यह वीडियो आप जरूर देखें। बीच का समाधान निकलेगा, रास्ता निकलेगा और दोस्तों एक दूसरे से मिलान भी हो जाएंगे, क्योंकि महादेव का दोस्तों आदेश है। महादेव ने तथास्तु का वरदान दे दिया है इस लड़की को। और मैं आपको बता देना चाहता हूं जानकारी के लिए कि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कोई पूर्व जन्म नहीं होती है और कोई भी देवी देवता नहीं होते हैं। तो मैं उसे बता देना चाहता हूं, जो लोग सांप हृदय की नहीं है, जिनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं, जिसके अंदर कोई सच्चाई नहीं, उनको ना तो ईश्वर दिखती है और ना ही दोस्तों किसी चीज पर विश्वास होता है। उन्हें सब कुछ अंधविश्वास लगता है। अगर उन्हीं में से आप हैं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो विश्वास रखते हैं वह वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, इस संसार में जितने लोग आए हैं सभी पुनर्जन्म लेकर नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि किस्मत से दोबारा जन्म लिए हैं और जिनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई है, उन्हीं को दोबारा जन्म लेना पड़ा है। और दोस्तों इसमें से आप भी आते हैं और मैं आपको कुछ संकेत बताने वाला हूं, जिससे अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आप जान जाएंगे कि आप भी पुनर्जन्म लेकर के आए हैं। अगर सपने में कोई लड़की आपको आवाज देती है, कोई आपसे बार बार मिलना चाहती है, किसी के पीछे आप भागते हैं, तो दोस्तों आप यह चीज मानकर चलें कि जरूर आप दोबारा जन्म लेकर आए हैं। और दोस्तों कई बार आप किसी को जब देखते हैं तो आपको लगता है इसको कहीं देखे हैं, इसको हम पहचानते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत देर सोचने के बाद भी उसका नाम पता नहीं पता कर पाते हैं। ये दोस्तों पुनर्जन्म का ही संकेत है। और सपने में कोई अगर बहुत ज्यादा आपको मारता पीता है या आपकी मृत्यु होती है, आप डरते हैं, तो आप समझ जाएंगे आपका पुनर्जन्म हुआ है। हमारे जीवन काल के इतिहास में हमने अनुभव किया है कि जितना एक तरफ साइंस का दावा सच होते हैं, उतना ही दोस्तों भविष्यवाणी भी सच होते हैं। 70 से 80% बातें सत्य होती हैं और इतने ही लोगों के साथ घटना भी घटती है। कुछ लोग अलग अलग कम से बच जाते हैं, उनके साथ घटना नहीं होती है। तो अपवाद की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं आखिर मिलन कब होगी, कब आपका पहली बार वह दर्शन करेगी। तो देखिए बहुत ही उल्टी शुरुआत होने वाली है। और पहले शुरुआत दोस्तों हो सकता है कि फोन कॉल के माध्यम से होगी। आपसे पहले बातचीत होगी, फिर दोस्तों आपके करीब आएगी और आपके सामने से प्यार करेगी, पूजा करेगी। जी हां दोस्तों, आपकी भक्ति में डूबने के लिए आ रही है। दोस्तों जिंदगी में सच्चा प्यार करने वाला शादी होना चाहिए। कई लोग शादीशुदा होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा दुखी हैं और वह फिल्म महसूस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, वह सभी चीज अब आपको देखने को मिलेगी और जिंदगी जीने में आपको मदद भी करेगी। कहीं ना कहीं दोस्तों आप भी किसी का इंतजार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा साथी आपके जीवन में आए और अब हमें संकेत मिल रही है कि आपको हद से ज्यादा चाह रही है और आपके दिल में दस्तक दे चुकी है। और दोस्तों बहुत ही जल्द आपको कॉल करेगी और सारा बात खुलकर बोलेगी जिसका आपको इंतजार था। दोस्तों
जिंदगी में कभी कभी आपको लगता है कि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज जो है वह प्यार है। एक प्यार के बिना जिंदगी गुजार नहीं सकती। धन दौलत सब कुछ ठुकरा सकते हैं, लेकिन प्यार नहीं, अपना जीवन साथी नहीं। जीवन साथी को आप बहुत ज्यादा चाहते हैं। और साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जब वह भी आपके लाइफ में आएगी तो पूरी तरह से खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। और दोस्तों, आपका प्यार देख करके बहुत ज्यादा भावुक हो जाएगी। दोस्तों, कोई भी स्त्री जीवन संगिनी के रूप में आपके सुख दुख में हिस्सा ले रही हो, आपकी हर बात को समझने वाली हो, चाहे वह आपकी माता हो, बहन हो, दोस्त हो, पत्नी हो, आप उनका भरपूर सम्मान करें, उनकी बातों का मन रखें, उनकी जरूरत का ख्याल रखें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, तो आपके ऊपर मां दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहेगी। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। जो लोग इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी किसी तरह की परेशानी या दुख तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती है। अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए, घर वालों की खुशी के लिए आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त उनके लिए निकलें। उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाएं, उनकी छोटी छोटी बातों को सुनें, उनके साथ बैठकर थोड़ा वक्त बिताएं। अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता की बातों का ख्याल रखें, तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। इसके अलावा आप प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं, तो आपके घर और मन में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन शाम के समय में मां लक्ष्मी की पूजा करें और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर रखें। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी के साथ साथ 10 धन लक्ष्मी की भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आगे वीडियो में हम उसे औरत का नाम और पता बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में सामान्य हालात होंगे। यह सप्ताह आस्था रखेंगे तथा दूसरों की मदद करेंगे। 10 अगस्त के बीच होगा। बगल वाली तुम्हारी से जो दुश्मनी किया था, अब उसे कुत्ते की मौत मारना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब हुआ बेहद ही दुर्बल हो चुका है। अब उसे सामने से दुनिया दिखाने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, तुम्हारा दुश्मन को पागल कुत्ते की मौत मिलने वाला है। यह बात अब सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि अटल भविष्यवाणी है, क्योंकि ब्रह्मांड की चाल अब उस दिशा में मुड़ चुकी है जहां तुम्हारा हर अपमान, हर धोखा, हर तकलीफ का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। जो लोग तुम्हारी मुस्कान से चिढ़ते थे, जो तुम्हारे हर कदम पर नजरें गड़ाए बैठे थे, अब वही लोग तुम्हारे कदमों में झुकेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत का दरवाजा टूटने वाला है। और जैसे ही यह टूटेगा, वैसे ही दौलत, शक्ति और सम्मान की जो आंधी उठेगी, उसमें दुश्मनों का वजूद उड़ जाएगा। जिस व्यक्ति ने तांत्रिक के पास जाकर तुम्हें बर्बाद करने की कसम खाई थी, वही आज खुद अपने कर्मों की आग में जलने वाला है। जो लोग हंसते थे जब तुम रोते थे, अब वही लोग तड़पेंगे जब तुम्हारी झोली खुशियों से भरने लगेगी। और हां, अगर यहां तक दिल से सुन रहे हो तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जय श्री राम का कमेंट करके बताओ कि अब तुम भी जाग चुके हो। क्योंकि यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, यह वह चेतावनी है जो दुश्मनों को नर्क की ओर ले जाने वाली है। तुम्हारे घर में जो सन्नाटा फैला हुआ था, वह अब घंटे की आवाज में बदलने वाला है। वह घंटा जो सुख, समृद्ध और विजय का उद्घोष करने वाला है। और जिस इंसान ने रात के अंधेरे में तुम्हारे नाम की मोमबत्ती उल्टी जलाई थी, अब उसकी किस्मत में खुद जलना लिखा जा चुका है। उसके सारे जादू, टोने, तंत्र मंत्र सब उल्टा पड़ने वाला है। हर वह मंसूबा जो तेरे खिलाफ बुन रहा था, अब उस बर्बादी का कारण बनने वाला है। आज ब्रह्मा, विष्णु और महेश की नजरें सीधे तुम्हारे जीवन पर टिक चुकी हैं। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। वो दुकानदार जो झूठ बोलकर तुम्हें घाटे में डालता था, अब खुद दिवालिया होने वाला है। वह रिश्ता जो मीठे बोलों में झर घोलता था, अब उस रिश्ते का असली रूप सबके सामने आने वाला है। अब तेरे रास्ते के सारे कांटे फूल बनेंगे और तेरे शत्रु जिन कांटों को बिछा रहे थे, अब खुद उन्हीं पर नंगे पांव चलेंगे। और यही है ब्रह्मांड का न्याय। तू जो आज तक चुप रहा, वह चुप्पी अब शेर की दहाड़ में बदलने वाली है। हर तरफ तेरे नाम की चर्चा होगी। अखबारों की हेडलाइन नहीं, लेकिन लोगों की जुबान पर बस तेरा नाम होगा। तेरे दरवाजे पर वह लोग दस्तक देंगे जिन्होंने तुझे कभी लायक नहीं समझा था। क्योंकि जब भाग्य पलटता है तो पूरा समाज पलटता है, और यह पलटाव अब अटल है। कोई भी ग्रह, कोई भी दशा इसे रोक नहीं सकती,
जैसे ही रात के बाद सवेरा आता है, वैसे ही अब तेरे जीवन का सबसे अंधेरा समय खत्म होने वाला है और उस सवेरे की पहली किरण ही तेरे दुश्मनों की मौत का पैगाम लेकर आएगी। पागल कुत्ते की तरह तड़पेंगे वह लोग जो तेरे खिलाफ खड़े हुए थे, क्योंकि जो तुझे मिटाने चले थे वह खुद रद्दी की तरह फेंक दिए जाएंगे। और इस बात पर अगर तुम्हारा भी दिल गवाही दे रहा है तो वीडियो को अभी लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अब से तुम्हारा हर दिन एक वरदान की तरह बीतेगा और जो भी तेरे दरवाजे से जलता था अब वही तेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेगा, जिसकी नजरें तेरे घर के अंदर की खुशी को देखकर फड़कती थी। अब उन्हीं आंखों से आंसुओं की धार बहेगी। अब कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, अब कोई चाल नहीं टिकेगी, अब कोई षड्यंत्र काम नहीं आएगा, क्योंकि अब तेरा समय शुरू हो चुका है। और जब ऊपर वाला किसी का साथ देता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है। एक बार फिर बोलो जय श्री राम। और देखो कैसे तेरे सामने अब वह चमत्कार घटित होने वाला है जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की। अब एक के बाद एक घटनाएं तुम्हारे जीवन में ऐसी घटेंगी कि तुम खुद सोच में पड़ जाओगे कि क्या वाकई यह मेरे साथ हो रहा है। जो काम अटके थे वह अचानक पूरे होंगे, जो लोग पलटकर जवाब नहीं देते थे वह अब तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे, जो सपना अधूरा था वह अब पूरा होकर ही दम लेगा। और जिस दिन यह सब होगा उसी दिन वह पागल कुत्ते की मौत लिखी जाएगी दुश्मन की किस्मत में, क्योंकि अब वह रोएगा, चिल्लाएगा, मरेगा, लेकिन उसका कोई नहीं होगा और तू अपने ताज के साथ अपने सिंहासन पर बैठा होगा। आज से ही यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हो रही है। जैसे ही सूरज डूबेगा वैसे ही एक नई शक्ति तुम्हें घेरेगी और उस शक्ति की वजह से तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट चूर चूर हो जाएगी। इसलिए अब डरना छोड़ो, झुकना छोड़ो और उठो, क्योंकि अब जीत तुम्हारे सिर पर तिलक करने को खड़ी है। और वह दुश्मन जिसने तुझ पर नजरें गड़ाई थी अब उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद होने वाली हैं। अगर तुम्हें भी अपने अंदर यह परिवर्तन महसूस हो रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जय श्री राम का कमेंट कर दो, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ है और अब तेरा कोई भी दुश्मन पागल कुत्ते की तरह मरने से नहीं बच सकता। यह जो अचानक तुम्हारे घर के कोने कोने में एक हलचल सी उठी है ना, वह यूं ही नहीं उठी। वह इस बात का संकेत है कि अब कुछ बड़ा बदलने वाला है। जो दीवारें बरसों से तुम्हें घेर कर रखे थीं, अब वह दीवारें खुद गिरने वाली है। तुम्हारे जीवन का हर बंद रास्ता अब ऐसे खुलेगा जैसे कोई दैवी चाबी ने तालिक को छू दिया हो। अब से जो तुम्हें नजरअंदाज करता था वही नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेगा। जिसने तेरा नाम मिट्टी में मिलाने की साजिश की थी, अब उसका नाम लोग अपने बच्चों को डराने के लिए लेंगे और तुम बनोगे मिसाल। एक ऐसी मिसाल जिसे देखकर लोग कहेंगे कि जो ईमानदार होता है, जो सच्चा होता है, जिसकी आत्मा साफ होती है, उसकी रक्षा खुद देवता करते हैं। और इसीलिए अब देवताओं की पूरी फौज तेरे चारों ओर आग खड़ी हुई है। तुम्हारे सिर पर अब केवल मां भगवती का हाथ नहीं, बल्कि शिव की तीसरी आग की दृष्टि भी है, जो किसी को भी जलाकर राख कर सकती है जो तेरे रास्ते में आए। अब वह समय गया जब तुम अपनों के बीच अकेले खड़े थे। अब तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे पीछे सैकड़ों नहीं हजारों आशीर्वादों की परछाइयां चलेंगी, जो चोर बनकर तुम्हारे विश्वास को चुरा ले गए थे। अब वह खुद सबके सामने नंगे हो जाएंगे और उनकी सच्चाई का तमाशा सब देखेंगे। तेरे ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए गए थे, अब वह इल्जाम नहीं, तेरे लिए सम्मान के तमंगे बनेंगे, क्योंकि सब जान जाएंगे कि तू सच्चा था और सच्चाई को वक्त भले ही लग जाए पर वह जीतती जरूर है और यही वक्त अब तेरा है। और ये लाइन अगर सच में तुम्हारे दिल को छू रही है तो वीडियो को दिल से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि अब ये भविष्यवाणियां सिर्फ बताने के लिए नहीं होंगी, अब यह तुम्हारी आंखों के सामने हकीकत बनेंगी। जिन गलियों में तुम सिर झुकाकर चलते थे, अब उन्हीं गलियों में तुम्हारे नाम के नारे लगेंगे। जिन चेहरों ने तुम्हें गिरते देखा, अब वही चेहरे तुम्हारे पैरों की धूल चाटेगी। और दोस्तों, एक तरफ बात करें तो दोस्तों, ना चाहते हुए भी यह महिला आपके करीब आएगी और आपसी संबंध बनाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आप सभी जो भी विवाहित जातक हैं, उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको किसी पढ़ाई कन्या या प्राय औरत से संबंध नहीं रखना चाहिए किसी प्रकार से। लेकिन अगर आप एक अविवाहित जातक हैं तो आपके लिए अच्छा है। जी हां दोस्तों, आपके लिए अच्छा हो सकता है। उसे महिला से आपका संबंध बने ही वाले हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, ये महिला आपको मिलेगी कहां? तो दोस्तों, ये महिला आपको उस एक क्षेत्र में प्राप्त हो सकते हैं जहां कि आपको ऑफिस में कोई कार्य कर रहे हैं।
अगर कोई आपके ऑफिस है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर अगर आप कोई एक छात्र हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, तो दोस्तों आप जहां भी काम करते हो या अपने जीवन काल में, इस समय आप जिस भी क्षेत्र में व्यतीत कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आपको इस कन्या से मुलाकात होने वाले हैं। यह कन्या आपको काफी पसंद करती है दोस्तों, आपका एकदम करीब आना चाहती है, आपसे इतना आकर्षित होने वाली है कि आपको लगेगा कि यह कन्या आपको सच्चे दिल से चाहती है और अपना सब कुछ आपको लूटने के लिए तैयार बैठी है, और आप भी दोस्तों उनके प्यार में आकर्षित हो जाएंगे। अगर आप खुद को रोकेंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे। यह कन्या दोस्तों आपसे संपर्क बनाए रखेंगे और किसी भी तरह से आप दोनों का कांटेक्ट भी हो जाएगा। आपका नंबर वह ले सकता है किसी भी बहाने से, या फिर आप उनके कांटेक्ट नंबर ले सकते हो। धीरे धीरे किसी भी बहाने से एक दूसरे के अंदर ऐसा आपकी राशि की ग्रह नक्षत्र की स्थितियां बता रहे हैं। दोस्तों इस कन्या की आप बड़ी ही आसानी से पहचान कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों उनकी निगाह जो होगा उसी को देखकर आपको लगेगा कि यह वही करना है जो कि आपके ऊपर फिदा है और आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम उनके नाम के पहले अक्षर के बारे में बात करें तो उनके नाम के पहले अक्षर अंग्रेजी के एस और पी अक्षरों से शुरू हो सकते हैं। और दोस्तों ये समय आपको इस कन्या से मुलाकात हो सकती है। अगर हम बात करें इस कन्या की तरफ से आपको क्या लाभ मिलेगा, तो दोस्तों यह कन्या आपको भरपूर प्यार देने वाली है। साथ ही यह कन्या आपके मुश्किल समय में साथ दे सकती है। यह कन्या जब भी किसी से प्यार करती है तो उन्हें सच्चे दिल से प्यार करती है और निभाती भी है। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी खूबसूरती यानी कि आपकी सुंदरता के अलावा आपके अंदर की सुंदरता को भी पहचान ली है, और आप में कुछ ऐसे गुण इन्हें उजागर दिख रहे हैं। और दोस्तों क्या आप इनका अच्छी तरह से साथ निभाएंगे, इन्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाएंगे और उनकी बातों को आप समझेंगे और इनका अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, और यह आपके जीवन काल में जब जुड़ेगी तो दोस्तों इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आप इसे पार्टनर भी बना सकते हैं, या दोस्तों आपके जीवन काल के लिए सही पार्टनर भी साबित हो सकते हैं। एक जीवन में सच्चा प्यार भी साबित होने वाली है। जल्द से जल्द अपने जज्बात को काबू में करने और डर से आजादी पाने की जरूरत है, क्योंकि यह आपकी सेहत पर खराब असर डाल सकते हैं और अच्छी सेहत का मजा लेने से आपको वंचित कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आज घर के किसी बड़े से धन संचित करने की सलाह लें। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे दिन का लुत्फ लें। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आते हैं तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग करना करने दें। आपके प्रिय जीवन साथी का फोन आपका दिन बना देगा। लंबित परियोजनाएं पूरी होने की दिशा में बढ़ेगी। अपने जिगरियारों के साथ आज आप खाली समय का आनंद लेने का विचार बना सकते हैं। आपको महसूस होगा कि आप वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरती से जी रहे हैं। तो दोस्तों अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शादी बेल आइकन को दबा दें। इसी के साथ दोस्तों यदि आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा 3 बार अवश्य लगा दें और भगवान भोलेनाथ का भी जयकारा 3 बार अवश्य लगा दें। ऐसा करने से माता रानी धन का देवी कहे जाने वाले रानी आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान होंगे और आपको सीधा आशीर्वाद देंगे दोस्तों। और भगवान भोलेनाथ आपके सारे दुख दर्द कष्ट से निवारण कर देंगे और सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर दे देंगे। दोस्तों इसी के साथ हम आपको आपके कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं, कुछ सावधानी के बारे में बताते हैं कि इस समय में आपको कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी है। कुछ ऐसी सावधानी भी आगे चलकर हम बताएंगे और इस कन्या से जुड़े कुछ और बात हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और सर जानकारी प्राप्त करके ही जाएगा। दोस्तों कोई भी स्त्री जीवन संगिनी के रूप में आपके सुख दुख में हिस्सा ले रही हो, आपकी हर बात को समझने वाली हो, चाहे वह आपकी माता हो, बहन हो, दोस्त हो, पत्नी हो, आप उनका भरपूर सम्मान करें, उनकी बातों का मन रखें, उनकी जरूरत का ख्याल रखें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, तो आपके ऊपर मां दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहेगी। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। जो लोग इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी किसी तरह की परेशानी या दुख तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए, घर वालों की खुशी के लिए आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त उनके लिए निकलें। उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाएं, उनकी छोटी छोटी बातों को सुनें, उनके साथ बैठकर थोड़ा वक्त बिताएं।
अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता की बातों का ख्याल रखें तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली दो बनी रहेगी। इसके अलावा आप प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो आपके घर और मन में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन शाम के समय में मां लक्ष्मी की पूजा करें और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जा रहा है। घर के मुख्य द्वार पर भी आप एक ही का दीपक जरूर जलाकर रखें। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी के साथ साथ धन लक्ष्मी की भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आगे वीडियो में हम उसे औरत का नाम और पता बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में सामान्य हालात होंगे। यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। आपको सहकर्मी एवं उच्च पद पर बैठे लोगों का उत्तम साथ एवं सहयोग मिलेगा। आप बुद्धिमान होने के कारण कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। समझ में मान सम्मान प्राप्त होगा। आप धार्मिक एवं परोपकारी स्वभाव के होने के कारण ईश्वर में आस्था रखेंगे तथा दूसरों की मदद करेंगे। इस सप्ताह संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मित्रों और परिचितों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। मेहमानों से मिलने झूलने से मन पसंद रहेगा। कामकाज में उच्च पद पर आसीन लोगों के साथ मधुर संबंध बनेंगे तथा मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के साथ साथ समाज में भी मान सम्मान हासिल होगा। इस हफ्ते दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाले हैं। कार्यक्ष क्षेत्र या धार्मिक क्षेत्र से संबंधित यात्राएं होंगी। परोपकारी के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर ही चलेंगे। अपने बुद्धिमत्ता और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण विरोधी वर्ग को खुश करने में कामयाब रहेंगे। माता के साथ अच्छा व्यवहार रखें, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह पारिवारिक सुख मिलेगा। उनके साथ इच्छा समय व्यतीत होगा। आपकी वाणी में मधुरता होगी। व्यवसाय में आशा अनुरूप सफलता मिलेगी। लोगों की भलाई संबंधित कार्य के प्रति आकर्षण बना रहेगा। इन दोनों नौकरी में पदोन्नति के चांसेस हैं। कारोबार के क्षेत्र में भी लाभ का सुख हासिल होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। किसी भी मोड़ पर परिवार साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। परिवार का सहयोग अच्छा मिलेगा। इस समय आपकी सिमरन शक्ति 3 बहु होगी। आपके परिवार की तरफ से मिलने वाली सुख और सहयोग में वृद्धि देखने को मिलेगी। उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है। सामाजिक मानसान प्रतिष्ठा उत्तम बनी रहेगी। कार्यक्ष क्षेत्र में धन लाभ हासिल होगा। विरोधी वर्ग प्रभावित रहेंगे। छात्रों को परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। सफलता की प्राप्ति होगी। संतान सुख अच्छा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। आपके अध्यापन अर्थात पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आपको कर्म के क्षेत्र में लाभ का सुख हासिल होगा। यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे। शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन उम्दा रहेगा और संतान की तरफ से मिलने वाला सुख और सहयोग उत्तम बना रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अपने बुद्धिमत्ता एवं योग्यता का पूरा लाभ हासिल होगा। ईश्वर की आराधना करने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरों की भलाई एवं जन कल्याण के कार्यों के प्रति आपका झुकाव बनेगा और आपको उसे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय आपके भाग्य से हर संभव मदद मिलेगी। व्यवसाय आपके लिए अपेक्षित लाभ लेकर आएंगे। आपके द्वारा दूसरों की भलाई के कार्य होंगे। आपके अस्थिर एवं चंचल स्वभाव के कारण कब क्या कर बैठेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। धर्म कर्म के कार्यों में सहयोग करेंगे। आपके घर परिवार में किसी प्रकार का शुभ आयोजन हो सकता है। इस समय प्रॉपर्टी का लेन देन हो सकता है। आप इस सप्ताह धन का निवेश करेंगे। इस महीने आपकी या परिवार में किसी के यहाँ मांगलिक कार्यक्रम होगा। व्यापार व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। किसी की नींद आना करें, अन्यथा आपको विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे। मनचाही यात्रा करने का अवसर इस माह मिलने वाले हैं। पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आपके लिए अच्छा बना रहेगा। विरोधी वर्ग भी आपकी प्रशंसा करेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख में हालात बने रहेंगे। इस महीने अपनी साझेदारी और वार्तालाप की निपुणता से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचित्र हैं क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपके जीवन साथी का भरपूर प्रेमी मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दोस्तों, आप इस राशि के पुरुष हैं और जीवन में उसे एक मौके की तलाश में हैं जो आपकी किस्मत का ताला खोल दे। क्या आप सफलता की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार पीछे खींच लेती है? तो रुकिए
और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम आपको उन 3 गुप्त बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका ध्यान रखकर इस राशि के पुरुष अपने सोए हुए किस्मत को जगा सकते हैं। यह बातें केवल साधारण सलाह नहीं, बल्कि सफलता के वह सूत्र हैं जिन्हें अपनाकर आपकी दुनिया बदल सकती है। आपकी राशि के स्वामी न्याय के देवता शनिदेव हैं। शनिदेव कर्म फलदाता है, अर्थात वह आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल प्रदान करते हैं। इसलिए इस राशि के पुरुषों के लिए उनके कर्म और आदतें सबसे अधिक मायने रखती हैं। आपकी किस्मत को खोलने की चाबी कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही है। आचार्य चाणक्य की नीतियों और ज्योतिष से गणनाओं के आधार पर हम आपको वह 3 बातें बता रहे हैं जिनका आपको आज से ही पालन शुरू कर देना है। पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुरे कर्म करने वाले और नकारात्मक लोगों की संगति का तुरंत त्याग करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है। शनिदेव को भी पाखंड, झूठ और धर्म से सख्त घृणा है। इस राशि के पुरुष यदि ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो दूसरों की बुराइयां करते हैं, छल कपट करते हैं या गलत रास्ते से धन कमाते हैं, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। ऐसे लोगों का साथ आपके भाग्य को कमजोर करता है और शनिदेव को रुष्ट करता है। इसीलिए आज ही प्राण ले आप केवल सकारात्मक और अच्छे विचार वाले लोगों को ही अपने जीवन में जगह देंगे। दूसरी बात का कारण, किसी को भी मानसिक या शारीरिक कष्ट ना पहुंचाएं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। जब आप बिना किसी कारण के अपनी वाणी या कम से किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो आप सीधे सीधे शनिदेव के प्रकोप को निमंत्रण देते हैं। इस राशि के पुरुषों में नए संग्रहक रूप से भौतिक क्षमता अधिक होती है, लेकिन कभी कभी अहंकार में आकर वह दूसरों को नीचा दिखा देते हैं। यह आदत आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा बन सकती है।